एक ऐसा मंच स्थापित करने का शुरुआत किया जिस पर विचार गोष्ठी हो सके। ये केवल न्यूज़ चैनल नहीं है और ना ही कोई ऐसा कोई चैनल है कि जिसमें इधर सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन। तुमको भी बोलना और इस गोष्ठी का जो समय निर्धारण का पहला दिन, पिछली बार राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर ये विचार मंथन हुआ कि हर माह के अंतिम रविवार को ये गोष्ठी रखी जाए। और गोष्ठी का उद्देश्य ही यही रहा कि जब पहली बात तो ये है कि अनुभव अगली बुजुर्गों की पीढ़ी से जो है, उनको जीवन का अनुभव है, ज्ञान है, वो धीमे धीमे लुप्त होता चला जा रहा है, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और ट्रांसफ़र होने से यदि बचाना है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाए, लुप्त होने से बचाना है, तो उसको ट्रांसफ़र जितना जल्दी कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर पता चला कि फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत में। तो इसका एक ही समाधान है कि बुजुर्गों के साथ में बैठक, और बैठक से इतने समाधान हुए हैं, इतने समस्याओं के समाधान हुए हैं कि जिसका कोई मतलब उदाहरण की गिना नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान केवल एक साथ बैठने से हो जाता है। और जब ये तो प्रथम बात हो गई कि बैठक से समस्या का समाधान होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि विचारशील व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो क्रांति हो जाती है, वहाँ से विचारों की क्रांति हो जाती है। महामानव गौतम बुद्ध की विचारधारा के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि महामानव गौतम बुद्ध ने भी 5 शिष्यों से शुरुआत किया था। और वो क्रांति आज दुनिया में, उस समय दुनिया में क्रांति लाई, और आज तो दुनिया में जो बहुत सारे लोग अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं, आज भी एक मिसाल है एक ज्ञान का कि जो लोगों को स्टेबल कर रहा है, लोगों को एक जगह ऐसी जगह ऐसा ज्ञान दे रहा है कि जहाँ से क्या है, मानवता स्थापित हो रही है, जन्म लेती है। तो इस गोष्ठी में प्रथम दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल के माध्यम से हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछली बार मैंने एक सुझाव रखा हुआ था इसी गोष्ठी में कि लाइब्रेरी के लिए, तो जिसमें उसके सामने ये सुझाव दिया था कि सुझाव अच्छा है लाइब्रेरी का, लेकिन लाइब्रेरी का जो अभी है उनका उपयोग नहीं हो रहा है। सबसे फिर इसके बाद मैंने इस पर विचार किया, ये बात सत्य है कि लाइब्रेरी का पहले क्या जो है उसका उपयोग किया जाए। लेकिन एक सुझाव और भी आया था उसी बीच में कि इसको अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर लोगों तक पहुँचाएँ तो वो ज़्यादा उचित होगा। तो इसी कड़ी पे हम दोनों लोगों ने मिल करके, मेरे भाई हेम सिंह जी ने, हम लोगों ने मिल करके एक ऐसा मंच स्थापित करने का शुरुआत किया जिस पर विचार गोष्ठी हो सके। ये केवल न्यूज़ चैनल नहीं है और ना ही कोई ऐसा कोई चैनल है कि जिसमें इधर उधर की फुदक कर की बातें की जाए। ये ऐसा एक मंच हम स्थापित कर रहे हैं जिस पर मतलब अलग अलग जो हैं विचारशील व्यक्ति हैं, उन तक पहुंच करके जो लोग उस बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, उन लोगों तक भी वो बातें पहुंचाई जा सकें। तो जैसा कि पहले भी कई लोगों ने कहा कि बुद्ध का धम्म ही ऐसा है। पहली बात यह है, धम्म है प्राकृत धर्म। कई मतलब जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहा कि हमारा किसी से विरोध नहीं है। विचार का प्रदान करने में हो सकता है कुछ समय के लिए विरोध हो जाए, क्योंकि विचारों का प्रसार है। तो जब दो विचार एक दूसरे से मिलते हैं, लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है प्रतिरोध होगा। लेकिन प्रतिरोध होने का मतलब विरोध नहीं है, वो केवल विचारों का प्रतिरोध है। तो कई लोगों से बातें होती रहती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि वो अपनी तर्क देते हैं वैदिक धर्म का। लेकिन जब वैदिक धर्म का जब वो बात करते हैं, लेकिन जब हम प्राकृत धर्म की बात करने लगते हैं तो वो धराशायी हो जाती है विचारधारा, उनको नष्ट होना पड़ता है। क्योंकि क्या है, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहली बात ये है, प्रकृति से ही क्या कहा जाता है, सब कुछ उपजा है और प्रकृति में रह करके जीवन चला रहे हैं। और प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन नियमों पर ही धम्म है। यदि सूर्य सुबह
पूरब से निकलता है तो वो सत्य है, तो वो धम्म है। जो सत्य है वो धम्म है, वही प्रकृति है, वही प्रकृति। तो इस तरीके से एक सलूशन पे काम किया और समय समय पे जैसे हो सकता है अलग अलग समस्याओं के जैसे जैसे निकलेंगे उन पर हम लोग धीमे धीमे प्रयास करते रहें और उसको आगे आगे करके उनको समाधान करते हुए आगे कदम बढ़ते रहें। और यही गोष्ठी का उद्देश्य है और समय समय पर आगे अन्य लोगों तक बात पहुंचाते रहें और ताकि धम्म का भी विकास होगा और विचारों का भी आगे विस्तार होगा। मैं यहीं अपनी बात को विराम दूंगा और धन्यवाद।